gas formation, bloating, acidity, then acid reflux and finally discomfort. क्या होता है एसिडिटी? What is acidity? गॉड ने हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड जो कि स्टमक में डाला है, एक एसिड जो कि हमारे पेट में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिससे फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। जब फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो HCl रिलीज होना शुरू होता है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। बट जब वो एक्सेसली बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, दैट्स कॉल्ड एसिडिटी। और फिर जब फाइनली वो हमारे स्टमक से ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होता है, हमारी जो भोजन की नली है, जो हमारा इट्स कॉल्ड ईसोफेगस, यहाँ पे आना स्टार्ट होता है, तो वो एसिड रिफ्लक्स कहलाता है। एसिड रिफ्लक्स होता है जैसे कि हमें चेस्ट में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, और फिर फाइनली जब वो थ्रोट तक आता है तो हमें यहाँ पे गले में भी जलन महसूस होती है। तो स्टमक का जो पीएच है वो क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक ही होना था, एसिडिक ही होना चाहिए था, लेकिन जब वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा HCl के रिलीज़ होने की वजह से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तब वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसको बैलेंस कैसे रखेंगे? अच्छा, सबसे पहले ये जानते हैं कि pH लेवल होता क्या है। pH लेवल मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि उसका एक क्राइटेरिया है कि वो कौन सा लेवल तक अल्कलाइन होता है और कौन सा लेवल तक एसिडिक होता है। उसका रेशियो है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। अगर वो 0 से 7 तक है तो वो एसिडिक है, और वो 7 से 14 तक अगर है तो वो अल्कलाइन में आ जाता है। हमारे स्टमक का pH जो है वो एसिडिक की तरफ है, लेकिन हमारी बॉडी का pH लेवल जो है वो अल्कलाइन है। तो हमें जो फूड हम ले रहे हैं डेली लाइफ में, वो 80% तक अल्कलाइन होना चाहिए और 20% तक एसिडिक होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? इसका उल्टा। ज़्यादातर चीज़ें हम एसिडिक खाते हैं, चाहे वो बाहर की चीज़ें हों, फ्राइड फूड हो, लिकर हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, रिफाइंड फ्लावर्स, रिफाइंड शुगर, ऑल आर एसिडिक फूड। अब ये बात करते हैं कि एसिडिटी बनती क्यों है, क्या रीजंस है। बेसिकली एसिडिटी इज़ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि PCOD थायराइड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि बहुत फेमस हो रहे हैं कि ये दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एसिडिटी भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है इन अ वे। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या रीज़न है। तो बेसिक रीजंस में आता है आपका कम सोना। अगर आपकी नींद जो है वो 7 से 8 घंटे की नहीं है प्रॉपर, आप कम सो रहे हैं और लंबे टाइम तक ऐसा चल रहा है, चाहे उसके कोई भी रीजंस हो, आपको स्ट्रेस हो या आपका ट्रैवलिंग वाला जॉब हो, तो ये सब रीजंस की वजह से बॉडी में एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपका बाहर का फूड है ज़्यादा, आप शुगर इंटेक आपका ज़्यादा है, आप रिफाइंड फ्लावर ये खा रहे हैं, फूड तो एक रीज़न है। उसके अलावा आपका एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक रीज़न होता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा है और आपको रोज़ सुबह बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो भी स्टूल पास ना होने की वजह से भी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब गैस फॉर्मेशन होता है बॉडी में, आपको स्टार्ट डायरेक्टली कई लोगों को एसिडिटी से नहीं होता है, पहले उनको गैस फॉर्मेशन होता है, उनका पेट फूल जाता है, देन वो इवनिंग तक आते आते एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उन्हें डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि क्या आपके सारे मील्स टाइम पर हो रहे हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके सारे मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक प्रॉपर टाइमिंग्स पे होने चाहिए। आपको वो तीनों मील्स जो हैं वो हमेशा एक सेट टाइमिंग पे लेना चाहिए। दूसरा रीज़न, आपको इन मील्स में कितना गैप करना है।
अगर आप इन मील्स में डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के बाद लंच एंड लंच के बाद डायरेक्ट डिनर हो रहा है तो उस बीच में आप एसिडिटी महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एसिड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन फूड वहाँ नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, आपकी स्टमक की लाइनिंग को खाना स्टार्ट कर देता है और उससे अल्सर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाएंगे जिसका पीएच लेवल अल्कलाइन हो, तो आपको एसिडिटी में बहुत रिलैक्स फील होगा। अब आपको मैंने बताया आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको एसिडिटी होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन उसका रीज़न है, और लिकर एक रीज़न है। लिकर क्योंकि उसका पीएच लेवल एसिडिक है तो वो भी एसिडिक फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन तो है। इसकी अब बात करते हैं कि एसिडिटी को क्योर कैसे कर सकते हैं। एसिडिटी को क्योर करने के लिए सबसे पहले आप अपना तीनों मील टाइम पे लीजिए। उसके साथ में हर मील के बाद आप गैप ना करें, और इसके साथ आपका वाटर इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वाटर इंटेक आपका कितना है। आप बोलेंगे कि मेरा तो 3 से 4 लीटर डेली होता है, दैट्स इनफ। सो ये हम नहीं बोल सकते कि किसकी बॉडी के लिए कितना वाटर इंटेक ज़रूरी है। आप अपना यूरिन का कलर नोटिस कर सकते हैं कि वो पेल येलो है या ट्रांसपेरेंट है, कैसा है। अगर यूरिन आपका ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ये येलोइश नहीं है, तो इसका मतलब आपका वाटर इंटेक है, आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड है। बट अगर वो येलो है या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप वाटर इंटेक आपका कम है, थोड़ा सा वाटर इंटेक आपका बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके साथ आप वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि अल्कलाइन प्रॉपर्टी की हों, जैसे कि कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, दैट इज़ गुड फॉर एसिडिटी। इसके अलावा आप जैसे कि मिथ्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हमें अगर एक्यूट एसिडिटी बन रही है तो हम फटाफट से क्या करते हैं कि ठंडा दूध पी लेते हैं कि अभी एसिडिटी से बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, हम फटाफट से एक छोटा कप जो है वो ठंडा दूध ले लेते हैं। अब दूध जिसका कि पीएच लेवल एसिडिक है, वो आपकी बॉडी में जाने के बाद एसिडिटी कैसे रोक सकता है। वो आपको इंस्टेंटली, क्योंकि आप उसको ठंडा ले रहे हैं तो इंस्टेंटली आपको उससे कुछ हाफ एन आवर के लिए आपको रिलैक्स लगेगा, बट वो 4 से 5 घंटे के बाद में या अगले दिन और ज़्यादा एसिडिटी बनाएगा। जबकि जहाँ लेमन वाटर की हम बात करते हैं कि इससे एसिडिटी बनती है, तो मैं आपको बताऊं कि लेमन का जो पीएच है वो बॉडी में जाने के बाद में अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका एसिडिटी रोकता है। अगर उसको हम डेली रूटीन में ऐड कर लेते हैं, अगर इवनिंग में या मिड मॉर्निंग में एक रूटीन बना लेते हैं कि लेमन वाटर लेना है, तो वो आपको एसिडिटी से बहुत हद तक रिलैक्स करवा देगा। इसके अलावा आपको फूड में क्या क्या लेना चाहिए, आपको सैलेड्स में क्या लेना है। कुकुम्बर एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि एसिड रिफ्लक्स को रोकता है। कुकुम्बर आप मिड मॉर्निंग में एवरीडे लें, इवनिंग में लें, कभी भी लें, लंच के बाद लें, लंच के पहले लें, वो बहुत अच्छा एक सोर्स है। सैलेड, फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा छोटी छोटी रेमेडीज़ जो कि आप सबको मालूम है, सौंफ का पानी, जीरे का पानी और ये सब चीज़ें, अजवाइन वाटर कैसे रोकता है कि वो बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन नहीं होने देता जो कि एसिडिटी में कन्वर्ट ना हो। तो ये सब आपको मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो एसिड रिफ्लक्स रोकती हैं। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत हद तक एसिडिटी में रिलैक्स मिलेगा, उसका सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है। अभी शिवरात्रि गई है, तो शिव जी की पूजा में जो हम बेल फल ऑफ़र करते हैं शिव जी को, वो बहुत अच्छा एक रामबाण इलाज है एसिडिटी का। उसे आप क्या कर सकते हैं, उसका जूस बना के आप रख सकते हैं, उसका पल्प निकाल के उसमें वाटर ऐड करके, चाहे तो आप उसमें एक काला नमक या आपका काली मिर्ची ऐड कर सकते हैं, उससे उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मीठा आपको पसंद है तो आप स्टीविया शुगर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बेल फल का रस निकाल के, वुड एप्पल जूस, उसको रख सकते हैं और डेली उसको 150 ml से 200 ml तक ले सकते हैं। आपको विद इन 1 month अपना एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स जो भी है उनमें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। बाकी इसके अलावा आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें ताकि आपको किसी भी एंटासिड या इस तरह से किसी की हेल्प ना लेनी पड़े जो कि आप हैबिचुअल हैं। तो आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपनी स्लीप का, अपने डाइट का, अपने एक्सरसाइज का और अपने वेट का ध्यान रखें। वेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एसिडिटी के लिए, तो अपने आइडल वेट को मेंटेन रखें और अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें। थैंक यू सो मच।